आते हैं। लाइए बेटा जल्दी। मैम दिखाते हैं। भारती सबसे पहले भारती दिखाएगी। मैम भारती जल्दी ओपन करो बेटा, कैमरा ऑन करो अपना। भारती थोड़ा जल्दी। यस वेरी गुड दिखाइए। थोड़ा बेटा एक जगह रोक के रखो। अच्छा आपने A4 शीट पर ही बनाया है। आपको बेटा छोटे छोटे पिक्स नहीं मिले इसके, आपने तो ये असाइनमेंट टाइप में बना दिया। चार्ट नहीं मिला था भारती आसपास में? नो मैम। पेज पलटी है बेटा, पेज पलटी है। इतना ही बनाया है? यस मैम। ओनली इतना है? अच्छा चलिए और बताइए बेटा। कितना अच्छा नेचुरल रिसोर्स आपका, ये तो सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज बनाया ना बेटा। मैंने रिसोर्सेज का चार्ट दिया था आपको, उसमें नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज, मैन रिसोर्स, उसके एग्जाम्पल, काफी कुछ आप उसके पिक्स लगा सकते थे। अंश आप दिखा रहे हैं मुझे, कैमरा ऑन करो अंश। अंश जल्दी करो। और कौन बच्चा दिखा रहा था अभी चार्ट, किसने बनाया? वेरी गुड दिखाइए। मैम हमने दिखा रहे हैं मैम। एक मिनट अंश, ये आपने ऊपर, वेरी गुड, ये चार्ट बनाया आपने बुक का। और जो आपने बेटा ये लिखा है, मुझे इसमें क्लियर नजर नहीं आ रहा है। ये जो आपने एक रूम बनाया है, एक मैन दिख रहा है, थोड़ा सा नजदीक करिए बेटा। हाँ, मैन इन रिसोर्सेज को बना सकता है, मैन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, वेरी गुड। नेचुरल रिसोर्सेज के दिखाइए बेटा। नेचुरल रिसोर्सेज के क्या पिक लगाए आपने? सॉइल, वाटर, एयर, वेरी गुड, गुड, बहुत अच्छा। और किस? अंश ठीक है बेटा, बहुत अच्छा है, कैमरा बंद कीजिए। और कौन दिखा रहा है? ये विंड मिल बनाई, वेरी गुड। मैन मेड में आएगी बेटा विंड मिल भी ना। ओके, और कौन दिखा रहा है? और किसने बनाया है? अंश, भारती, बस यही बच्चे? बाकी गार्गी, सौरभ, भूमिका कहाँ है बेटा आपका? चलिए तो कोई नहीं, मैं कल। यस क्या कह रहे हो? मैम क्या चेक कर रहे हो? चार्ट, हॉलीडे होमवर्क में चार्ट दिया था मैंने, बनाया आपने प्रिंस? नो मैम। नो मैम। चलिए बाकी जितने बच्चों का बना है उनका कल चेक करेंगे। अब हमारा जो चैप्टर चल रहा था ना रिसोर्सेज का, वो हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, तो हमने उसका जो चार्ट तक ना काम मैंने आपको दिया था, वो काम हमारा हो चुका था। क्योंकि आगे का चैप्टर हमारा पेंडिंग था। यस बोलिए। 25 लोग माइक बंद कर दीजिए, पीयूष माइक बंद करो। उसके आगे का चैप्टर हमारा पेंडिंग था, अब हम उसे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो निकालिए बेटा आप अपने जियो का चैप्टर 1 रिसोर्सेज। रिसोर्स की डेफिनेशन बताएगा कोई? व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स क्या होते हैं? And everything in that environment that satisfy our need. वेरी गुड। एंड एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज जो एनवायरनमेंट के अंदर है, जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाइड करती है, उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। तो एयर, वाटर, लैंड, ये सभी हमारे नीड्स को पूरा कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमने अपने घर में जो मैन मेड रिसोर्सेज हैं, बुक है, पेन है, पेंसिल है, चेयर है, टेबल है, वो हमारी किसी ना किसी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जो हमारी जरूरत को पूरा करती है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्स के मैंने आपको 3 टाइप बताए थे, नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स और मैन रिसोर्स यानी ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आपका लैंड, एयर, वाटर, ये सब पार्ट आए। मैन मेड में आपको पता ही है, आपकी बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, ठीक है, व्हीकल्स हैं आपके,
ठीक है, जो भी चीजें हम बना रहे हैं, हम अपने आसपास देख रहे हैं, जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब चीजें हमारे रिसोर्सेज में आती हैं। और ह्यूमन, मानव भी एक रिसोर्सेज है, क्योंकि मानव में ही इतनी कैपेसिटी है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को और ज्यादा उन पर रिसर्च कर उन्हें ज्यादा से ज्यादा यूजफुल बना सके। ठीक है, तो बेटा इसके साथ साथ मैंने आपके नेचुरल रिसोर्सेज को आपको 4 टाइप्स के बताए थे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक तो था बेस्ड ऑन लेवल ऑन द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के आधार पर, विकास के आधार पर जो संसाधन है वो हमने किए थे 2 टाइप के, एक्चुअल एंड पोटेंशियल। मतलब एक्चुअल एंड पोटेंशियल में क्या डिफरेंस था? एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जिनका हम वास्तव में आज यूज कर रहे हैं, जैसे कि एयर हम लोग यूज कर रहे हैं, लैंड का हम लोग यूज कर रहे हैं। जो जो चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज, वो हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज में आती हैं। लेकिन प्रकृति में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका उपयोग करना मानव ने अभी नहीं सीखा है, लेकिन संभावना है शायद वो भविष्य में इनका प्रयोग कर पाए। ठीक है, तो वो आपके पोटेंशियल में आते हैं। अभी तक वो पोटेंशियल में है क्योंकि मानव ने उनका यूज नहीं किया। जिस दिन मानव उनका यूज कर लेगा वो आपके एक्चुअल में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे आपका कोयल, जब तक मानव ने कोयल का यूज नहीं किया वो पोटेंशियल रिसोर्स था, लेकिन जब मानव ने कोयले का उपयोग करना जान लिया तो वो आपका एक्चुअल रिसोर्स में आया। ठीक है, अब आगे देखिए, हमने इसके चार्ट, हाँ यस बोलो प्रिया। मैम ये आप चैप्टर 1 करवा रहे हो? चैप्टर आप चैप्टर 1 करवा रहे हो रिसोर्सेज? यस, और मैम आपने चार्ट बनाने के लिए दिए थे वो यस प्रिया, माइक बंद कर दो, चैप्टर 1 चल रहा है। बेस्ड ऑन ओरिजिन, ओरिजिन के बेस पर भी 2 टाइप के रिसोर्सेज हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक कौन से? जितने भी सजीव चीजें हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब किस में आते हैं? आपके बायोटिक में। और अबायोटिक जितनी भी निर्जीव चीजें हैं, वाटर है, लैंड है, एयर है, ये सब आपके किस में आते हैं बेटा? एबायोटिक में। बेस्ड ऑन द स्टॉक, स्टॉक के आधार पर, मतलब कितनी मात्रा में धरती में ये पाए जाते हैं, इनका स्टॉक कितना है। ठीक है, क्या ये जो स्टॉक है ये रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है? रिन्यूएबल मतलब क्या यदि हम एक बार इनका इस्तेमाल कर लें तो ये जल्दी से पुनः हो जाते हैं, या फिर एक बार इस्तेमाल करने के बाद कई हजारों साल लग जाते हैं इन्हें बनने के लिए। जैसे कि सनलाइट, सनलाइट एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि जब हम सनलाइट का यूज करते हैं तो अगर मान लीजिए हमने सोलर पैनल लगाए, हम सनलाइट का यूज कर रहे हैं, डे के समय भी हम हीट के लिए सनलाइट का यूज कर रहे हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए सनलाइट का यूज कर रहे हैं। आज जब सन सेट होगा उसके बाद नेक्स्ट डे सन फिर राइज होगा, सन की रेस फिर से आएंगी, हमें सनलाइट फिर से मिलेगी। तो सनलाइट जो है वो क्या है? आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है। एयर है वो आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है। लेकिन जैसे कोयला है, पेट्रोल है, ये बेटे आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। धरती से जो हम मिनरल्स खोदकर निकाल रहे हैं वो धरती के अंदर एक लिमिट स्टॉक के अंदर है। जब हम इनका इस्तेमाल कर लेंगे पूरी तरीके से, हम धरती से जब इन्हें निकाल लेंगे तो धरती में इनकी मात्रा खत्म हो जाएगी, तो इन्हें फिर से कई हजारों लाखों साल लग जाएंगे दोबारा से बनने के लिए। तो इस प्रकार के रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, और बेटा इसमें हमारा 4th टाइप था बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण के आधार पर ये 2 प्रकार की है, यूबिक्विटस एंड द लोकलाइज्ड। यूबिक्विटस मतलब सर्वव्यापी, ऐसे संसाधन जो सब जगह पाए जाते हैं। जैसे कि आप देखिए लैंड पर हम रह रहे हैं, ठीक है, वाटर हम लोगों को मिल रहा है, धरती के नीचे वाटर है, एयर, ये जो है आपके यूबिक्विटस है। लेकिन अगर हम मिनरल्स की बात करें, धरती में हर जगह कोयला नहीं, हर जगह सोना नहीं, हर जगह डायमंड नहीं है, कॉपर नहीं है। तो मतलब जो किसी स्पेशल जगह पर पाए जाते हैं मिनरल, किसी स्पेशल स्थान पर है, हर जगह वो नहीं पाए जाते, वो लोकलाइज्ड है। ठीक है, वो लोकलाइज्ड रिसोर्सेज है, और ऐसे रिसोर्सेज जो सर्वव्यापी हैं, सब जगह पाए जाती हैं। अब आप निकाल लीजिए पेज नंबर G5। ये हमने इसके चार्ट के बारे में समझा था, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले है आपका नेचुरल रिसोर्सेज। The gift of nature and the natural endowment fall under the category of natural resources. कह रहे हैं the gift of nature, प्रकृति का उपहार, प्रकृति ने जो हमें इतनी एंडाउमेंट, इतनी संपूर्ण निधि दी है,
fall under the category of natural resources। ये सभी natural resources के अंतर्गत आती है। Endowment मतलब प्रकृति की संपत्ति, rocks हैं, minerals हैं, plants हैं, animals हैं, ये सब आपके natural resources के अंदर आते हैं। Are the natural resources which are used by man, जिनका मानव के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, in same state or the certain modification। same state मतलब जिस रूप में वो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए उसी रूप में वो उनका इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो उसको कुछ निश्चित उसके अंदर मॉडिफिकेशन, उसके अंदर कुछ चेंज कर देते हैं, उसको मॉडिफिकेशन करते हैं। सेकंड था आपका मैन मेड रिसोर्स। मैन मेड रिसोर्स क्या था? जो मानव ने बनाया। मैन मेड रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज, ये वो रिसोर्सेज हैं क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, जो कि मानव के द्वारा बनाए गए हैं। दे डोंट ओकर नेचुरली, ये क्या है? ये नेचुरली नहीं मिलते, प्राकृतिक रूप से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्राकृतिक नहीं है, जैसे कि लैंड है, धरती तो मानव ने नहीं बनाई है, एयर मानव ने नहीं बनाई, ये नेचुरल है। लेकिन जो चीजें मानव ने बनाई है जो नेचुरल नहीं है, लाइक फूड, अलमीरा, कूलर, बस, आपकी नोटबुक, बैग, पेंसिल, बिल्डिंग्स, ठीक है, हमारे क्लोथ, ये जो सब चीजें हैं ये मैन मेड है। मशीनरी है, आपके व्हीकल्स हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल टू प्रिपेयर मैन मेड रिसोर्सेज। कि मैन मेड रिसोर्सेज को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है, जो कच्चा पदार्थ का यूज किया जाता है, वो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कोई भी चीज हमें बनानी हो तो हमें कुछ रॉ मटेरियल तो चाहिए। हमें बिल्डिंग बनानी है तो रॉ मटेरियल में हमको कंकड़, पत्थर, बजरी चाहिए, ठीक है। हमें कोई मशीनरी बनानी है तो उसके अंदर हमें तांबा, लोहा, जिस चीज का इस्तेमाल होना है वो चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें प्रकृति से मिलती हैं, यानी कि मैन मेड रिसोर्सेज जितने भी बनते हैं उन सब के लिए जो नेचुरल रिसोर्स है वो एज अ रॉ मटेरियल यूज होते हैं। मैन मेड रिसोर्स एनहेंस द लाइफ ऑफ द पीपल। एनहेंस मतलब बढ़ाना। मैन मेड जो रिसोर्सेज है, मानव द्वारा जो बनाए गए संसाधन हैं, वो मानव के जीवन यापन की जो स्थिति है उसको बढ़ाते हैं। आप देखिए ना, मानव पहले कैसे जीता था, ठीक है। आदि मानव था, कैसे जीता था? घर नहीं था, गुफाओं में रहता था, कपड़े नहीं थे तो पत्तों के कपड़े बनाकर पहनता था, कच्चा मांस खाता था। लेकिन जैसे जैसे उसने प्रकृति के चीजों को जाना, उनका इस्तेमाल करना चाहा, उसने उसे मैन मेड रिसोर्सेज में यूज कर दिया। क्योंकि पहले तो वो सब चीजों को एज इट इज यूज कर देता था, लेकिन धीरे धीरे आप देखिए मानव के लिविंग स्टैंडर्ड में चेंज आने लगा। जैसे जैसे मानव प्रकृति की चीजों का बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर कर उनको मॉडिफाई कर देता है, उसी अकॉर्डिंग मानव की जो लाइफस्टाइल है वो भी बढ़ता ही जाता है। थर्ड है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मतलब मानव। मानव तो खुद एक रिसोर्स है। ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट्स ऑफ एनी नेशन। किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा जो रिसोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स है वो ह्यूमन यानी मानव कहलाते हैं। दे आर नॉन एज ह्यूमन रिसोर्सेज, इन्हें मानव संसाधन के नाम से जाना जाता है। बट अ कंट्री डज नॉट बिकम अ ग्रेट। एक कंट्री तब तक ग्रेट, तब तक महान नहीं हो पाती, ओनली बिकॉज अ लार्ज पॉपुलेशन। यदि उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक बहुत बड़ी, लार्ज और एक बहुत ग्रेट कंट्री है, ठीक है। कंट्री तब तक ग्रेट नहीं होती जब तक कि वहां के जो मानव हैं वो एजुकेटेड नहीं हो, उनके अंदर नॉलेज नहीं हो, ठीक है। Means but a country does not become a great only because of large population. Its people must have the knowledge. यहाँ के लोगों की knowledge, उनका ज्ञान, उनकी skill, काम करने का ढंग, and motivation to become a productive, और motivation की किस तरीके से वो चीजों को और भी productive बना सकते हैं। Hence, the human resources is evaluated on the basis of physical and mental health, education, technical development, and the prominence of the human qualities among the people living in a nation। कि एक राष्ट्र में रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो क्या है, उनकी एजुकेशन कैसी है, उनकी मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, उन लोगों की नॉलेज, उन लोगों की स्किल, ये डिपेंड करती है कि वो कंट्री कितना प्रोग्रेस करेगी, वो कंट्री कितना डेवलप करेगी। इट इज ओनली द रिसोर्स, ये सिर्फ रिसोर्सेज के कारण ही है, दैट इम्प्रूव विद एज एंड एक्सपीरियंस। जो रिसोर्स है वो मानव की क्या कहते हैं, एज और एक्सपीरियंस के साथ बढ़ते हैं। जब भी हम कोई नया काम करने की कोशिश करते हैं तो हम काफी गलतियां करते हैं, लेकिन मानव अपने अनुभव से सीखता सीखता, मानव आज आदि मानव से आज के मानव में क्या डिफरेंस है आप सभी जानते हैं।
ठीक है, पहले का मानव कैसा था और आज का मानव कैसा है। आप अपने घर में ग्रैंड पेरेंट्स से पूछते थे, ग्रैंड पेरेंट्स आपको बताते हैं कि उनकी लाइफ इस टाइप की थी, वो इस टाइप से रहते थे। आपके पेरेंट्स कुछ और बताते हैं, और अब आपके पेरेंट्स जब आपके बचपन की बात बताएंगे, अपने बचपन की बात, तो वो कुछ अलग होगी और आप लोगों का लाइफस्टाइल अलग है। तो मानव जो है धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस से सीखता हुआ प्रकृति की चीजों को और भी उपयोगी बनाता जा रहा है और अपने लाइफस्टाइल में चेंज करता जा रहा है। ह्यूमन बींग्स हैव एबिलिटी, मानव के अंदर एबिलिटी है, मानव इतना सक्षम है टू प्रोड्यूस मोर रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, कि वो टेक्नोलॉजी के आधार पर और भी ज्यादा रिसोर्सेज को बना पाए, अपनी स्किल अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कर कर और भी यूजफुल बनाए। जैसे कि सबसे पहले मानव को पेड़ों से लकड़ी मिली, ठीक है, अब धीरे धीरे उसने आग जलाना सीखा, तो लकड़ी का इस्तेमाल वो आग जलाने के लिए करता था। कोई लकड़ी का टुकड़ा मिल जाता, नुकीला जंगली जानवरों को मारने के लिए, डराने के लिए यूज करता था। फिर धीरे धीरे उसने हट बनानी शुरू की, उसके अंदर वो छोटे लकड़ी के पेड़े, सूखे पत्तों का इस्तेमाल करने लगा। धीरे धीरे मानव ने क्या, अब पेड़ों से देखिए, पेड़ों की लकड़ी से मानव फर्नीचर बना रहा है, बिल्डिंग में इस्तेमाल हो रहा है, आर्टिफेंसेस, बहुत सारी चीजों में मानव लकड़ी का यूज कर रहा है। तो जो एक सिंपल लकड़ी की कीमत थी और आज जो उस फर्नीचर की कीमत है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो मानव दिन प्रतिदिन उसमें चेंज कर कर उसको और भी उपयोगी बनाता जा रहा है। Hence, it is very important to enhance the quality of people's skill and upgrade the sectors of health and education. कह रहे इसलिए बहुत ही important है कि मानव की क्वालिटी को बढ़ाना। मानव की क्वालिटी कैसे बढ़ेगी, मानव में एजुकेशन बढ़ेगी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी, वो नई नई टेक्निक्स को सीखेगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसे अच्छी एजुकेशन मिलेगी। इस तरीके से ही हम मानव की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल, कह रहे हैं पीपल को ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, अलग अलग काम के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना और उन्हें नॉलेज देना, ये क्या कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इन्हें ही हम मानव संसाधन विकास कहते हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट था आपका टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप मैंने अभी आपको एक चार्ट के थ्रू भी बताया था कि नेचुरल रिसोर्सेज आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्लासिफाई, वर्गीकृत कर सकते हैं कुछ कारकों के आधार पर। लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, सबसे पहले लेवल ऑफ डेवलपमेंट बताया मैंने। सेकंड, ओरिजिन, उनकी उत्पत्ति के आधार पर, मीन्स वो सजीव है या निर्जीव है। स्टॉक, कैसा स्टॉक है, क्या वो एक बार में खत्म हो जाता है या वो दोबारा से बन जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन, पृथ्वी पर किस किस जगह पर, किस किस स्थानों पर वो पाए जाते हैं या वो सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। तो इनके बारे में कुछ डिटेल में यहाँ पर बताया है। तो देखिए हम इसे रीड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, लेवल ऑफ डेवलपमेंट विकास के आधार पर और उसके यूज के आधार पर। सबसे पहले दिया एक्चुअल एंड पोटेंशियल। एक्चुअल मतलब वास्तविक, पोटेंशियल मतलब संभावित, संभावना है उनका इस्तेमाल होगा। द रिसोर्सेज विच हैव बीन डेवलप्ड बाय मैन, ऐसे संसाधन जो मानव के द्वारा विकसित किए जाते हैं फॉर यूज, अपने इस्तेमाल के लिए, एंड विच आर बीइंग कंटिन्यूअसली यूटिलाइज्ड, और उनका हम लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेज। उन्हें हम एक्चुअल यानी कि वास्तविक संसाधन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, द रिसोर्सेज विच हैव नॉट बीन यूज्ड yet, और ऐसे संसाधन जिनका हम इस्तेमाल नहीं कर पाए, और विच आर स्टिल इन प्रीलिमिनरी स्टेजेस, मतलब जिनका इस्तेमाल करना भी हम सीख रहे हैं, बहुत ही लो लेवल पर, अभी हम जान नहीं पाए उनके बारे में, उन्हें हम पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। These resources could be used in future, इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल फ्यूचर भविष्य में हो सकता है। when the level of technology will be advanced, जबकि आपकी टेक्नोलॉजी का लेवल एडवांस हो जाएगा, मानव अपनी नॉलेज को यूज करता हुआ टेक्निक को और भी ज्यादा डेवलप करेगा तब। ठीक है, इनफ टू इजीली यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज, तब हम इन पोटेंशियल रिसोर्सेज को भी हम इजीली यूज कर पाएंगे और वो एक्चुअल रिसोर्सेज में ट्रांसफर हो जाएंगे। मिनरल्स, रिसोर्सेज यूज्ड इन फूड आर्टिकल, जो खनिज पदार्थ है
और रिसोर्सेज यूज्ड इन फूड आर्टिकल, इनका इस्तेमाल हम फूड आर्टिकल में करते हैं, खाने के पदार्थों में। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, जो आपके एनर्जी ऊर्जा संसाधन है, उनमें हम इनका प्रयोग कर रहे हैं, कैटल्स मवेशी करते हैं। एंड एक्चुअल रिसोर्सेज, और ये डेवलप्ड है, एक्चुअल रिसोर्सेज जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैन हैज एक्वायर्ड द स्किल टू यूटिलाइज देम, मैन हैज एक्वायर्ड, मैन ने प्राप्त की है स्किल, मैन के पास कौशल है, इतनी क्षमता है कि वो यूटिलाइज कर पाए, इनका उपयोग कर पाए। एंड हैज मेड देम यूजफुल फॉर लाइफ इन अ नंबर ऑफ वेज, और अपने लाइफ में कई तरीकों से इनका इस्तेमाल कर पाए। An example of potential resource is petroleum. कहीं potential resource का example दिया petroleum that may exist in the Himalaya region of India. ऐसा माना जाता है कि हिमालय रीजन में हमें पेट्रोल के संभावित निक्षेप मिले हैं। Having a old sedimentary rock or uranium found in Ladakh, जैसे कि यूरेनियम मिला हमें लद्दाख के अंदर, which have not actually been extracted and utilized. अभी हम इन्हें एक्चुअली वहां से हम इन्हें निकाल नहीं पाए, हम इन्हें एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं, ना हिमालय से और ना ही जो यूरेनियम के निक्षेप मिले हैं लद्दाख में उन्हें। With the development in technology and the advancement of skill in future, लेकिन जब विकास होगा टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी और बढ़ जाएगी, एडवांसमेंट बढ़ेगी, मानव का कौशल बढ़ेगा, तो फ्यूचर में मानव इट विल बी पॉसिबल, तो ये पॉसिबल है टू डेवलप द पोटेंशियल रिसोर्सेज, कि मानव इन पोटेंशियल रिसोर्सेज को यूज करे एंड यूटिलाइज देम फ्रूटफुली, और बहुत उपयोगी ढंग से इनका इस्तेमाल करे। सेकेंड टाइप है बेटा आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि ओरिजिन के आधार पर, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, बायोटिक है या फिर ये अबायोटिक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिसोर्सेज ऑफ ओरिजिन, कह रहे हैं ओरिजिन के आधार पर रिसोर्सेज में बी क्लासिफाइड इनटू बायोटिक एंड अबायोटिक। रिसोर्सेज जो है वो बायोटिक या अबायोटिक हो सकते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज इंक्लूड द मेंबर ऑफ बायोस्फीयर, बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आपके जैव मंडल के सभी मेंबर्स हैं, यानी कि जो सजीव हैं। दे आर नॉन एज लिविंग रिसोर्स, उन्हें हम लिविंग रिसोर्स कहते हैं, जो उनके मेंबर्स हैं। दे इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवी हैं। मैन ऑल्सो बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ बायोटिक रिसोर्स, और मानव भी बायोटिक रिसोर्स में आता है, ठीक है। और अबायोटिक रिसोर्स क्या है? अबायोटिक रिसोर्सेज आर द सबसस्टेंस मेड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अबायोटिक रिसोर्स जो कि आपकी नॉन लिविंग, जो अजैविक संसाधन है, वो कैसे हैं? नॉन लिविंग सबसस्टेंसेस से बने हैं, जैसे कि रॉक्स, चट्टानों से बने हैं, मिनरल्स, खनिज पदार्थों से बने हैं, सॉइल, वाटर, इन सब चीजों से बने हैं। इन्हें हम अबायोटिक यानी कि अजैविक संसाधन कहते हैं, ठीक है। मोस्ट बायोटिक रिसोर्सेज आर लाइक प्लांट एंड एनिमल आर रिन्यूएबल, कह रहे ज्यादातर जो बायोटिक रिसोर्सेज है वो रिन्यूएबल है, मतलब पुनः बन जाते हैं। while abiotic resources like wild, land, mineral, power resources, ये सब non renewable हैं। A number of biological species, बहुत ज्यादा संख्या में जो आपके biological species जीव हैं, have become extinct from the earth, वो पृथ्वी से विलुप्त हो गए हैं। बहुत सारी ऐसे जीव थे जो पृथ्वी पहले पाए जाते थे, लेकिन अब वो पृथ्वी पर खत्म हो गए हैं ड्यू टू द वेरियस इकोलॉजिकल रीजन। उसके पीछे कई इकोलॉजिकल रीजन हैं, विच इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, जो कि हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है, एक बहुत ही चिंता का मैटर है हमारे लिए। इट इज द ड्यूटी ऑफ मैन, करिए मानव की ड्यूटी है कि मैन जो है रेगुलेट करे इस एक्टिविटी को, अपनी जो क्रियाएं कर रहा है, क्रियाकलाप कर रहा है, उन्हें रेगुलेट करे नियमित रूप से, इन सच अ वे दैट एट लीस्ट स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर एग्जिस्टिंग एट प्रेजेंट आर सेव फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट। क्या मानव की ड्यूटी बनती है, मानव का ये कर्तव्य बनता है कि जो पृथ्वी पर विलुप्त हो चुके हैं वो तो हो गए, लेकिन जो पृथ्वी पर अभी हैं और विलुप्त होने की कगार में है, मतलब बहुत कम पृथ्वी पर उनकी मात्रा रह गई है, उनको सेव करने के लिए मानव कुछ काम करे। जैसे कि आप देखिए एनिमल्स को रखने के लिए मानव ने बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क बनाए, ताकि यहाँ पर हम उनको कंजर्व कर सके, उनकी प्रजातियों को बढ़ा सके, ठीक है। तो मानव ऐसे कई प्रकार का इस्तेमाल करता है। सिमिलरली द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उसी तरीके से जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज हैं, वो अजैविक हैं, मस्ट बी कंजर्व, उनको भी हमें संरक्षित करना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी यूजफुल, क्योंकि वो भी हमारे लिए काफी यूजफुल हैं,
काफी इम्पोर्टेंट है ह्यूमन की लाइफ के लिए बाय जुडिशियली कंजम्पशन, ताकि हम उनका न्यायिक रूप से उनकी खपत उनका यूज कर सकें एंड यूजिंग अल्टरनेटिव्स, और हम उनका अल्टरनेटिव यूज करें। मतलब अगर उसकी जगह पर हम किसी और चीज का यूज कर सकते हैं तो हम करें। ऐसा नहीं हो कि वो संसाधन पृथ्वी पर खत्म हो जाए। वी कैन सेव देम फॉर द फ्यूचर, क्योंकि हमें उन्हें फ्यूचर के लिए बचाना है। अभी जैसे देखिए पेट्रोल, अब पेट्रोल का यूज मानव कर रहा है, व्हीकल चल रहे हैं मानव के, एक व्यक्ति जा रहा है, वो अपनी एक कार को लेकर ऑफिस पहुंच रहा है, लेकिन वो कार जो है 5 सीटर है, 7 सीटर है, तो उसके साथ 4-5 आदमी और जा सकते हैं, लेकिन वो अकेला जा रहा है। हर व्यक्ति अपनी अपनी व्हीकल से जा रहा है। यदि वो सब मिलकर एक साथ एक व्हीकल का यूज करें तो हमारा पेट्रोल बचेगा नहीं। तो क्या होगा बेटा, जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनके लिए पेट्रोल मिलना ही बंद हो जाएगा। तो व्हीकल्स कैसे चलेंगे, हमें वापस से साइकिल पर आना पड़ेगा। पहले मानव साइकिल का यूज करता था, तो उसे वापस से ही साइकिल पर आना चाहिए, आ जाएगा वो। तो इसलिए मानव को इन्हें सेव करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी इनका यूज कर पाए। ठीक है, तो बेटा आज हम इतना ही रीड करते हैं। थोड़ा सा टॉपिक कल रह गया है, ये कल हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, जो आपने वेकेशन के अंदर काम किया, नोटबुक किसी की इनकम्प्लीट है? चैप्टर नंबर 5 का मुझे बताइए बेटा, जो हमने जुडिशरी वाला चैप्टर किया था, चैप्टर 5 सिविक्स का, उसके कितने क्वेश्चंस हम कर चुके थे? आई थिंक मुझे लगता है उसके कुछ क्वेश्चंस अभी पेंडिंग है। मैम 7 किए थे। एनीवन? ओनली 7 क्वेश्चंस किए थे, मींस उसके कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग है। चैप्टर 1 के क्वेश्चन से पहले हम चैप्टर 5 के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। और किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो, आपके जो टेस्ट हुए थे उनमें से किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन था, मार्क्स कटा हो आपका, कोई कंफ्यूजन हो किसी क्वेश्चन में, किसी का भी? बहुत ही कम बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फुल मार्क्स लिए। 7th में तो एक ही बच्चा था, और आपके यहाँ पे भी एक या दो बताना। 25 आए थे हमारे। आपके मैंने 25। कहा 30 में से 30 किसके थे? मैम हमारे। हमारे कौन? नाम बोलो। सौरभ। सौरभ। और किसके थे? 29 किसके थे? किसी की कोई ना मिस्टेक नहीं हुई। बताओ बेटा, किसी भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन लगाओ कि हमें लगता है ये क्वेश्चन हमारा ठीक होना चाहिए लेकिन वो रॉन्ग था, आपके मार्क्स कट गए, आपको लग रहा हो हमारे तो पूरे मार्क्स आने चाहिए थे, ऐसा? नहीं, किसी को भी नहीं। चार्ट और कोई बच्चा दिखा रहा था मुझे। प्रिंस, आपने चार्ट बनाया है? गार्गी, चार्ट बनाया है आपने? हनी, माइक ऑन करियो बेटा। हनी, माइक ऑन कर। हनी, बिल्कुल चुप बैठ जाता है ये लड़का। नोटबुक कितनी कंप्लीट कर रखी है? मुझे अपनी नोटबुक दिखा दो एक बार। नोटबुक दिखा दो बेटा मुझे। हनी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। और बाकी इनमें से सभी बच्चों की कंप्लीट है? यस किसने मैडम। दिखानी है यहाँ पर नोटबुक? आपकी कंप्लीट है वो। ये देखो, ये हनी गया। ये ऐसा लड़का है, ये हनी किसी के घर के आसपास रहता है क्या? है आप में से किसी के घर के आसपास? हनी, माइक ऑन कर बेटा, मम्मी को फोन करूंगी वरना। जल्दी फटाफट दिखा, कितना काम कर रखा है। हनी, कैमरा ऑन करो। हनी, सुनाई नहीं दे रहा आपको? कैमरा ऑन करो।
चलिए बाकी बच्चों का काम कंप्लीट था ना, आप लीव कर दो बेटा, लीव कर दो। ओके मैम, बाय मैम। बाय Bye, ma'am. बाय बाय मैम। बाय। भूमिका, भूमिका आप रुकना यहीं पर। भूमिका आपने मुझसे अपनी नोटबुक चेक करवाई थी? भूमिका, भूमिका नोटबुक दिखाइए। भूमिका बेटा माइक ऑन करो। भूमिका माइक ऑन कर बेटा, जल्दी कर। युवराज